वालेकुम दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह काइनमास्टर की मदद से अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको काइनमास्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। दोस्तों मैं चूँकि अपने चैनल पर काइनमास्टर का कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूँ, तो इसलिए दोस्तों आज कोर्स की पहली वीडियो है और इसमें मैं आज आपको सिर्फ काइनमास्टर की सेटिंग का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों अगर आप इस पूरे ट्यूटोरियल को देखेंगे तो दोस्तों आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी वीडियो खुद ही काइनमास्टर से एडिट कर सकें। तो दोस्तों चलिए काइनमास्टर को कर लेते हैं ओपन। तो दोस्तों आपने अपने काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों ये जो प्लस वाला आइकन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो 3 किस्म की कॉपी मिलेंगी, आप दोस्तों जिस किस्म की कॉपी में चाहें अपनी वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों तो ये टिकटॉक वीडियो ज़्यादातर ये जो 9.16 है इस पर वीडियो बनाई जाती हैं और 16.9 आम तौर पर ये जो हमारे मोबाइल वगैरह में वीडियो प्ले होती हैं और मूवीज़ वगैरह ये ही होती हैं। तो दोस्तों मैं 6.19 को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आपने कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको मैं अब इसकी तमाम सेटिंग्स बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें सेटिंग आ जाती है लेयर की। तो दोस्तों लेयर जो बेसिकली होती है किसी वीडियो के ऊपर वीडियो लगाने और उसके अलावा उस पर इफ़ेक्ट वगैरह और टेक्स्ट वगैरह और इसके अलावा हैंड राइटिंग टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके अलावा नीचे ये जो दोस्तों रिकॉर्ड का ऑप्शन है, तो इस पर दोस्तों आप अगर कोई भी वीडियो लें और उस पर अपनी रिकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आप सिंपली इस रिकॉर्ड पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने सिंपली रिकॉर्ड के नीचे जो स्टार्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद आप दोस्तों अपनी वीडियो के मुताबिक यहीं से ऑडियो लगा सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद दोस्तों ये ऑडियो का ऑप्शन है। तो दोस्तों ऑडियो के ऑप्शन की मदद से हम अपनी किसी भी वीडियो पर जो भी वीडियो हो हम उस पर दोस्तों अपनी मर्ज़ी का सॉन्ग वगैरह लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें कि आपकी वॉइस पहले से रिकॉर्ड है और किसी वीडियो पर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों है मीडिया का ऑप्शन। तो दोस्तों ये जो मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है दोस्तों यहाँ से हम मीडिया पर जाकर इस तरह का बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों मैंने चूँकि सिर्फ पिक का बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, आप चाहें तो आप वीडियो का बैकग्राउंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं वापस जाता हूँ। वापस जाने के बाद दोस्तों अब चलते हैं अगली सेटिंग की तरफ। तो दोस्तों आपने लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद दोस्तों आपने जो भी चीज़ किसी वीडियो के ऊपर वीडियो लगानी है या किसी वीडियो के ऊपर पिक लगानी है तो दोस्तों आपने जाना है लेयर पर। जाने के बाद जाना है मीडिया पर। मीडिया पर जाने के बाद दोस्तों आपने सिंपली जो चीज़ भी लगानी हो, पिक लगानी है, अगर वीडियो लगानी है तो उसे सिंपली ओपन कर लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ से एक पिक ले लेता हूँ। दोस्तों ये यहाँ से मैंने पिक सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये हमारी पिक आ गई। उसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद ये जो साइड पर ऑप्शन शो हो रहे हैं इनका क्या मतलब है? तो दोस्तों इनका मतलब है इन एनिमेशन। दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमारी जब फ़ोटो इस पर आए तो ये किस तरह से इंटर हो। तो दोस्तों मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं और कैसे कैसे हमारी वीडियो ओपन हो सकती है। तो दोस्तों फेड करने के बाद दोस्तों हमारी कुछ इस तरह से वीडियो आएगी।
उसके बाद दोस्तों नीचे है पॉप। तो पॉप करने के बाद दोस्तों हमारी फ़ोटो कुछ इस तरह से इंटर होगी। उसके बाद है स्लाइड राइट। तो दोस्तों हमारी फ़ोटो राइट तरफ से स्लाइड करके आएगी। उसके बाद है दोस्तों स्लाइड लेफ़्ट। तो इसकी मदद से दोस्तों हमारी फ़ोटो स्लाइड लेफ़्ट की तरफ से स्लाइड करके आएगी। उसके बाद दोस्तों स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, और दोस्तों ये क्लॉकवाइज, इससे हमारी वीडियो क्लॉकवाइज की तरह घूम कर आएगी। उसके बाद दोस्तों काउंटर क्लॉकवाइज, ड्रॉप, स्केल अप, कवरेज, इसी तरह के दोस्तों और भी नीचे बहुत से इफ़ेक्ट हैं। तो आप दोस्तों आपको जो अच्छा लगे उस पर क्लिक करके उसे अपनी फ़ोटो इफ़ेक्ट पर लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे ये जो ओवरऑल एनिमेशन है, दोस्तों ओवरऑल एनिमेशन में जो आपकी फ़ोटो होगी वो जितनी देर भी रहेगी और पूरी वीडियो में वो जो आप यहाँ से इफ़ेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक ही काम करेगी दोस्तों। तो यहाँ से मैं ये इफ़ेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमारी फ़ोटो बिल्कुल इस तरह से करती रहेगी। उसके बाद दोस्तों ये गिटार, तो हमारी फ़ोटो दोस्तों पूरी वीडियो में इस तरह ही करती रहेगी। इस तरह दोस्तों आपको नीचे बहुत से इफ़ेक्ट मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसकी मदद से हमारी फ़ोटो हम की पूरी एनिमेशन, ओवरऑल वीडियो में एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों हमारा ऑप्शन आ जाता है आउट एनिमेशन। तो दोस्तों आउट एनिमेशन में हमारी फ़ोटो जो एंड पर जब ख़त्म होगी तो किस तरह से ख़त्म होगी, किस तरफ से या किस इफेक्ट से। तो दोस्तों यहाँ से मैं फेड का करता हूँ तो हमारी दोस्तों इमेज कुछ इस तरह से ख़त्म होगी। उसके बाद स्लाइड डाउन, तो दोस्तों हमारी फ़ोटो स्लाइड डाउन की तरह जाके ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों वाइप लेफ़्ट, तो हमारी फ़ोटो लेफ़्ट साइड की तरफ से वाइप करती हुई ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों इसमें भी बहुत से इफ़ेक्ट हैं। जो इफ़ेक्ट आपको अच्छा लगे आप उसके मुताबिक दोस्तों अपनी फ़ोटो को आउट एनिमेशन लगा सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों क्रोमा की। तो दोस्तों क्रोमा की सिंपली इसीलिए होता है कि हम ज़्यादातर जो वीडियो ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हैं और ब्लैक स्क्रीन, तो दोस्तों हम चाहते हैं कि हम अपने वीडियो के ऊपर कोई फ़ोटो लगा लें या कोई वीडियो जिसका हम चाहते हैं कि अपनी वीडियो के ऊपर लगा लें या अपनी फ़ोटो के ऊपर कोई वीडियो लगा लें क्रोमा की यूज़ करके। तो दोस्तों आपने सिंपली क्रोमा की पर जाना है। क्रोमा की पर जाने के बाद दोस्तों जो फ़ोटो के अलावा नीचे बैकग्राउंड है, सिंपली दोस्तों आपने इसको क्रोमा की अनेबल करने के बाद दोस्तों जो आपकी फ़ोटो के पीछे बैकग्राउंड होगा, सिंपली आपने उस तरह का कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद दोस्तों आपने क्रोमा की से उसकी रेजुलेशन वगैरह बढ़ा लेनी है। तो कुछ दोस्तों इस तरह से हमारी क्रोमा की मदद से फ़ोटो हो जाएगी दोस्तों। चूँकि ये थोड़ा सा बाल हमारे ब्लैक हैं और नीचे भी ब्लैक कलर ही है, तो इसी वजह से दोस्तों थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपके बैकग्राउंड कोई और होगा या ग्रीन स्क्रीन होगा तो आपका इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट एडिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद दोस्तों नीचे ये जो ऑप्शन है क्रॉपिंग का, दोस्तों क्रॉपिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम अपनी फ़ोटो का एक्स्ट्रा बैकग्राउंड और वीडियो का एक्स्ट्रा बैकग्राउंड वगैरह को यहीं से कट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप किसी मास्क के मुताबिक अपनी फ़ोटो को कट करें तो आप सिंपली मास्क पर क्लिक करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों ये जो शेप्स हैं, ये जो इन्होंने शेप्स दी गई हैं दोस्तों, इसके मुताबिक आप अपनी फ़ोटो को भी कट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सिंपली हार्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी ये हार्ट की तरह फ़ोटो कट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप इसको थोड़ा सा मैनेज करके कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप शेप्स की तरह वीडियो अपनी या ऑडियो फ़ोटो वगैरह कट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं सिंपली यहाँ से ये जो नीचे फेदर का ऑप्शन है इसको बढ़ाने से दोस्तों हमारे हार्ट का थोड़ा सा साइज़ कम हो रहा है और जो इसकी साइड्स हैं वो थोड़ी सी ब्लैक हो रही हैं। तो दोस्तों इसकी मदद से आप अपनी साइड
इसको थोड़ा सा ब्लैक्स कर सकते हैं और हार्ड को कम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं सिंपली बैक चला जाता हूँ और उसके बाद दोस्तों हमारी आ जाती है अल्फ़ा ओपेसिटी। तो दोस्तों इसकी मदद से हमने जो भी इमेज और वीडियो लगाई होगी ऊपर, तो उसका कलर वगैरह ज़्यादा या कम कर सकते हैं कि हमारी फ़ोटो कितनी दिखाई दे। अगर हम 100 पर रखेंगे तो हमारी फ़ोटो बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देगी, और अगर हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं तो ये थोड़ी सी धुंधली हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली सेटिंग की तरफ। तो दोस्तों इसमें है कलर फ़िल्टर। दोस्तों ये काइनमास्टर की तरफ से प्रोवाइड किए गए हमारे कलर फ़िल्टर हैं। दोस्तों इन पर क्लिक करने से हमारी फ़ोटो का ये जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत से इफ़ेक्ट दिए गए हैं। तो दोस्तों आपने कोई भी इफ़ेक्ट जो आपको इसमें कलर का अच्छा लगे, तो दोस्तों उसने आप खुद ही उसे अपनी वीडियो के मुताबिक ऑन करके एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली सेटिंग है एडजस्टमेंट। इसमें दोस्तों आप अपनी फ़ोटो की, वीडियो की कलर की एडजस्टमेंट खुद ही कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली सेटिंग है ब्लेंडिंग। तो इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद हम नीचे इसकी इफ़ेक्ट में आ जाते हैं। ये है ओवरले। दोस्तों अगर वीडियो हमारी लगी हो और उस पर हम ये इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं, उसके बाद मल्टीले स्क्रीन, ये इफ़ेक्ट सभी दोस्तों हम जब हम अपने यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन वीडियो या अपनी तस्वीर पर कोई वीडियो वगैरह लगाते हैं तो उस पर लगाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो आपको कट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों इस पर क्लिक करने से हम जो भी अपनी वीडियो होगी उसको जहाँ तक चाहें उसको कट कर सकते हैं। अगर मैं लेफ़्ट साइड से कट करूँगा तो हमारी लेफ़्ट साइड की तरफ से वीडियो जो है वो कट हो जाएगी। अगर राइट साइड से करूँगा तो राइट साइड से। अगर मैं दोस्तों चाहता हूँ कि वीडियो को दरमियान से कट करूँ, तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहाँ स्लिप्ड एट प्ले हेड पर करूँगा और हमारी वीडियो दरमियान में से कट हो जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली सेटिंग की तरफ। तो दोस्तों ये है स्प्लिट स्क्रीन। दोस्तों इस पर क्लिक करने से हमने जो ऊपर लेयर पर फ़ोटो या वीडियो लगाई होगी तो वो दोस्तों यहाँ पर फिट टू स्क्रीन हो जाएगी और पूरी स्क्रीन पर फैल जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये जो नीचे ऊपर और साइड्स कॉर्नर पर वाले ऑप्शन, इन पर क्लिक करने से हमारी फ़ोटो कॉर्नर पर हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मज़ीद मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करेगा। तो दोस्तों मैं अपने चैनल पर काइनमास्टर के बारे में एक कोर्स शुरू करने वाला हूँ। दोस्तों आप ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और यह भी उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों उस कोर्स को कंप्लीट देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी वीडियो खुद ही एडिट कर लें। तो दोस्तों शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बेहतरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।